इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से ये सवाल पूछती हूं, ये देश किसका है? क्या ये देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया 2 नहीं बुलाती हूँ। कितनी निर्भया चाहिए, और इससे अछूता आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो। उत्पीड़ित पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है, और अब न्याय के लिए ये एक नया चलन है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर आप बातचीत कर रही थी, क्या लग रहा है क्यों देश की आधी आबादी पर फोकस नहीं किया जा रहा, खासकर अपराध के मामले में? क्योंकि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति से बीजेपी को छुट्टी नहीं मिल रही है। क्योंकि बीजेपी बंगाल में मुखरित होती है, बदलापुर में चुप हो जाती है। क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रायपुर का बस स्टैंड का सामूहिक बलात्कार का मामला हो, या छोटी सी बच्ची के साथ जो यौन शोषण भिलाई के एक स्कूल में हुआ हो, या रायगढ़ में जो आदिवासी महिला के साथ हुआ हो, या जशपुर में जो नाबालिग बच्ची के साथ हुआ हो, या कोंडा गाँव में जो दुष्कर्म हुआ हो सामूहिक, बीजेपी की सरकारें लीपापोती की कोशिश करती हैं, सामूहिक बलात्कार को सिंगल रेप बताने की कोशिश करती हैं, नाबालिग मामलों में पॉक्सो का मुकदमा नहीं चलाती हैं। बीजेपी संरक्षण आरोपियों को देती है, चाहे वो ब्रजभूषण हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मय आनंद हो, चाहे वो आईआईटी बीएचयू के दरिंदे हो, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोग, चाहे वो मणिपुर हो, 2.25 साल से मणिपुर जल रहा है, आदमखोरों की भीड़ ने औरतों को नोचा। क्या किया बीजेपी ने? बर्खास्त किया अपने मुख्यमंत्री को। तो आप एक संदेश दे रहे हैं इस देश के मनबड़ लफंगों को कि अगर आप हमारी शरण में हैं तो हम आपको संरक्षण देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी से इनका हौसला बुलंद होता है। वरना किसी की हैसियत है कि पुलिस के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए इस तरह की हरकतें और इतनी जघन्य हरकतें कर दे? गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बीजेपी इस बात की जिम्मेदार है कि आपको गैर बीजेपी शासित राज्यों में रेप दिखता है, अपने शासित राज्यों में आपको रेप नहीं दिखता है। यहाँ के मुख्यमंत्री लीपापोती की कोशिश करते हैं, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आकर आंकड़ेबाजी से गुलाटियाँ मारने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में वहाँ पर छुपाई जाती हैं बातें, हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया जाता है, और दूसरे राज्यों में आपको रेप दिखता है। बदलापुर में आपके मुंह से चू नहीं निकलती है। बंगाल में आप प्रदर्शन करते हैं, बंगाल में जो प्रदर्शन है वो लोग कर रहे हैं, बदलापुर में जो प्रदर्शन है वो 500 लोगों को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित था। आपको गंदी बू नहीं आती सियासत की इसमें? क्या लगता है कि जब मैं बीजेपी के राज्यों की बात करूं या गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात करूं, कई मामलों में अपराधी पकड़े जाते हैं घटना के बाद, लेकिन उसके बाद छूट जाते हैं न्यायालय से, तो कहाँ लैकुना है? कि न्यायपालिकाओं को ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, स्पेशली महिला उत्पीड़न पर। लेकिन जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं और 3 घंटे बाद जघन्य हत्या और रेप के दोषी निकलते हैं और वहां पर उनका लड्डू और तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आप बड़ी बड़ी बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं। इस देश की सबसे सशक्त, सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पर भी घसीटते, सड़कों को पर भी बूटों तले रौंदते हमने देखा है ना। और वो किसने किया? वो आपकी पुलिस ने किया, आपके प्रशासन ने किया। दिल्ली पुलिस आपके अधीन थी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आप ब्रजभूषण को बचाते रहे। तो इस गंदी सियासत को तो रोकना पड़ेगा ना। न्यायपालिकाओं को थोड़ा सजग होना चाहिए, टाइम बाउंड केसेस होने चाहिए, फास्ट ट्रैक पे केसेस होने चाहिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से दिशा में सरकार चल रही है, समाज चल रहा है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक पाएंगे, और इसके लिए क्या ज़रूरी आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक पूरी आधी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र है, और जब आप उस षड्यंत्र में हिस्सेदारी करते हैं और संरक्षण आरोपियों को देते हैं तो ज़रूर सवाल आप पर उठाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है सवाल उठाना। ये रुक पाएगा कभी, ऐसा लगता है?
रुकना चाहिए। आपके जैसे पुरुष, आपके जैसे लोगों को ज़्यादा सजग होना चाहिए, लोगों पर ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हमारा काम है कि हम इस पे सजगता पहुंचाएं, हमारा काम है महिलाओं को उनके अधिकार की बात बनाएं, हमारा काम है। और कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के इकाइयां जैसे छत्तीसगढ़ में ये काम कर रही हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम सड़कों पर हैं, आप हमारे ऊपर लाठी बरसाइएगा, वाटर कैनन करिएगा, करिए, हम भी देखते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कितनी ज़रूरत है ऐसे अपराध को रोकने के लिए? ऐसे अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि आप रेप को तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कहना बंद कर दीजिए। ऐसे अपराध को रोकने के लिए ब्रजभूषण को जेल में डालना पड़ेगा, बेटियों को नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में डालना पड़ेगा, उच्च न्यायालय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना आक्रोश के दौरान चिन्मयानंद को आप रिलीज नहीं के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं ले सकते हैं। वो जो 2 लड़के हैवानियत करके BHU IIT से जेल में गए थे, जब वो वापस आते हैं तो केक काट के स्वागत किया जाता है, वो नहीं हो सकता है। इस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। बीजेपी में जो दरिंदे बैठे हुए हैं, कल बीजेपी का मंडलाध्यक्ष उत्तराखंड का पॉक्सो केस में आरोपी पाया जा रहा है। ये किस तरह से लोगों ने, किस तरह के लोगों को आपने भरा हुआ है अपनी पार्टी में, और ये कब बंद होगा? और मुझे लगता है इसमें तो बीजेपी से ज़्यादा मैं कहूँगी दलगत दलों को एक साथ आने की ज़रूरत है कि महिला उत्पीड़न का अगर आपके खिलाफ मामला है तो आपकी सभ्य समाज में और सदन में तो कोई जगह नहीं है। सुप्रिया श्रीनेज से हम बात कर रहे थे, जो महिला उत्पीड़न और महिलाओं के अपराध को लेकर बातचीत कर रही थी। उनका साफ कहना है कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के केसेस जिस तरीके से पूरे देश में आ रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए ऐसे मामलों पर राजनीति ना हो, तभी इस देश में आधी आबादी सुरक्षित हो पाएगी। तो आपका क्या कहना है, क्या मानना है इस मामले को लेकर, महिलाओं को लेकर उत्पीड़न जो हो रहे हैं उस पर क्या कहना है? और सुप्रिया श्रीनेज जी जो अपनी बात रखी उसको लेकर आप कितने सहमत हो, उस पर कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन योगेन के साथ मैं स्टार जैन।